जय श्री कृष्णा दोस्तों। राधे राधे। आप सभी जनों को सावन की इस पवित्र कथा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सावन मास महात्म्य का 7वां अध्याय सुनते हैं। ईश्वर बोले, हे संत कुमार, अब मैं अति उत्तम भौम व्रत का वर्णन करूंगा, जिसके अनुष्ठान करने मात्र से वैधव्य नहीं होता है। विवाह होने के पश्चात 5 वर्षों तक यह व्रत करना चाहिए। इसका नाम मंगला गौरी व्रत है। यह पापों का नाश करने वाला है। विवाह के पश्चात प्रथम सावन शुक्ल पक्ष में पहले मंगलवार को यह व्रत आरंभ करना चाहिए। केले के खंभों से सुशोभित एक पुष्प मंडल बनाना चाहिए और उसे अनेक प्रकार के फलों तथा रेशमी वस्त्रों से सजाना चाहिए। उस मंडप में अपने सामर्थ्य के अनुसार देवी की स्वर्णमयी या अन्य धातु की बनी हुई प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। उस प्रतिमा को 16 उपचारों से, 16 दुर्वा दलों से, 16 चावलों से तथा 16 चने की दालों से मंगला गौरी नामक देवी की पूजा करनी चाहिए और 16 बत्तियों से 16 दीपक जलाने चाहिए। दही तथा भात का नैवेद्य भक्तिपूर्वक अर्पित करना चाहिए। देवी के पास ही पत्थर का सील तथा लोटा स्थापित करना चाहिए। 5 वर्ष तक इस प्रकार से करने के पश्चात उद्यापन करना चाहिए। माता को वायन प्रदान करना चाहिए, जिसकी विधि आप सुनिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार देवी मंगला गौरी की प्रतिमा निर्मित करानी चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार स्वर्ण आदि के बने तंडुल पूरित पात्र पर वस्त्र तथा रमणीय कंचू की ओढ़नी रखकर उन दोनों के ऊपर देवी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। पास में चांदी से निर्मित सील तथा लोटा रखकर माता को वायन प्रदान करना चाहिए। इसके बाद 16 सुहागनियों को प्रयत्नपूर्वक भोजन कराना चाहिए। हे विप्र, इस विधि से व्रत करने पर 7 जन्मों तक सौभाग्य बना रहता है और पुत्र पौत्र आदि के साथ संपदा विद्यमान रहती है। संत कुमार जी बोले, सर्वप्रथम इस व्रत को किसने किया था और किसको इसका फल प्राप्त हुआ? हे शंभो, जिस तरह से मुझे इसके प्रति निष्ठा हो जाए, कृपया करके वैसे ही बताइए। तब भगवान शिव बोले, तब ईश्वर बोले, हे संत कुमार, पूर्व काल में कुरु देश में श्रुतकीर्ति नामक एक विद्वान, कीर्तिशाली, शत्रुओं का नाश करने वाला, 64 कलाओं का ज्ञाता तथा धनुर्विद्या में कुशल राजा हुआ था। पुत्र के अतिरिक्त अन्य सभी शुभ चीजें उस राजा के पास थीं। अंततः वह राजा संतान के विषय में अत्यंत चिंतित हुआ और जब ध्यान पूर्वक देवी की आराधना करने लगा, तब उसकी कठोर तपस्या से देवी प्रसन्न हो गईं और उससे यह वचन बोली, हे सुव्रत, वर मांगो। श्रुतकीर्ति बोला, हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे सुंदर पुत्र दीजिए। हे देवी, आपकी कृपा से अन्य किसी भी वस्तु का अभाव नहीं है। उसका यह वचन सुनकर पवित्र मुस्कान वाली देवी ने कहा, हे राजन, तुमने अत्यंत दुर्लभ वर मांगा है, फिर भी कृपावश मैं तुम्हें अवश्य दूंगी। किंतु हे राजेंद्र, सुनिए, यदि परम गुणी पुत्र चाहते हो तो वह केवल 16 वर्ष तक जीवित रहेगा, और यदि रूप तथा विद्या से विहीन पुत्र चाहते हो तो दीर्घजीवी होगा। देवी का यह वचन सुनकर राजा चिंतित हो उठा
और पुनः अपनी पत्नी से परामर्श करके उसने गुणवान तथा सभी शुभ लक्षणों से संपन्न 16 वर्ष की आयु वाला पुत्र मांगा। तब देवी ने भक्ति संपन्न राजा से कहा, हे पुत्र, मेरे मंदिर के द्वार पर आम का वृक्ष है। उसका एक फल लाकर मेरी आज्ञा से अपनी भार्या को उसे खाने के लिए प्रदान करो, जिससे वह शीघ्र ही गर्भ धारण करेगी। इसमें संदेह नहीं है। प्रसन्न होकर राजा ने वैसा ही किया और उसकी पत्नी ने गर्भ धारण कर लिया। 10वें महीने में उसने देवतुल्य सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तब हर्ष तथा शोक से युक्त राजा ने बालक के सभी संस्कार किए और भगवान शिव का स्मरण करते हुए उसका नाम चिरायु रखा। इसके बाद पुत्र के 16 वर्ष के होने पर पत्नी सहित राजा चिंतित में पड़ गई और वह विचार करने लगी कि यह पुत्र बड़े कष्ट से प्राप्त हुआ है और मैं इसकी दुखदाई मृत्यु अपने ही सामने कैसे देख सकूंगा। ऐसा विचार करके राजा ने पुत्र को उसके मामा के साथ काशी भेज दिया। प्रस्थान के समय राजा की पत्नी ने अपने भाई से कहा कि आप मेरे पुत्र को काशी ले जाइए। मैंने भगवान शिव से पूर्व में पुत्र के लिए प्रार्थना की थी और कहा था कि हे विश्वेश, आप जगतपति की यात्रा के लिए मैं उस पुत्र को अवश्य भेजूंगी। अतः आप मेरे पुत्र को आज ही ले जाइए और सावधानी पूर्वक इसकी रक्षा कीजिएगा। अपनी बहन की यह बात सुनकर भांजे के साथ वह चल पड़ा। कई दिनों तक चलते चलते वह आनंद नामक नगर में पहुंचा। वहां सभी प्रकार की समृद्धियों से संपन्न वीरसेन नाम वाला एक राजा रहा करता था। उस राजा की एक सर्वलक्षण संपन्न युवावस्था वाली मनोहर तथा रूप लावण्यमयी मंगला गौरी नाम की एक कन्या थी। वह कन्या बहुत ही सुशील थी। किसी समय सखियों के साथ नगर के उपवन में क्रीड़ा करने के लिए वह गई। उसी समय वह चिरायु तथा उसका मामा वह दोनों भी वहां पहुंच गए और उन कन्याओं को देखने की लालसा से वहीं विश्राम करने लगे। उसी बीच विनोदपूर्वक क्रीड़ा करती हुई उन कन्याओं में से किसी एक ने कुपित होकर राजकुमारी को डांटा। ऐसे वचनों को सुनकर राजकुमारी ने कहा, तुम अनुचित बात क्यों बोल रही हो? मेरे कुल में इस प्रकार कोई नहीं करता। मंगला गौरी की कृपा से तथा उनके व्रत के प्रभाव से विवाह के समय जिसके सर पर मेरे हाथ से अक्षत पड़ेंगे, हे सखी, वह यदि अल्प आयु वाला होगा तो भी चिरंजीवी हो जाएगा। इसके बाद वह सभी कन्याएं अपने अपने घर चली गईं। उसी दिन राजकुमारी का विवाह था। दूसरे देश के दृढ़धर्मा नामक राजा के सुकेतु नाम वाले पुत्र के साथ उसका विवाह निश्चित किया गया था। वह सुकेतु विद्याहीन, कुरूप तथा बहरा था। तब सुकेतु के साथ आए हुए उन लोगों ने विचार किया कि इस समय कोई दूसरा श्रेष्ठ वर ले जाना चाहिए और विवाह संपन्न हो जाने के बाद वहां सुकेतु पहुंच जाए। उन लोगों ने चिरायु के मामा के पास जाकर याचना की कि आप इस बालक को हमें दे दीजिए, जिससे हमारा कार्य सिद्ध हो जाए। इस पृथ्वी पर परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। उनकी बात सुनकर चिरायु का मामा मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि इसने उपवन में पहले ही कन्या मंगला गौरी की बात को सुन लिया था। फिर भी उसने एक बार कहा कि आप लोग इसे किस लिए मांग रहे हैं? कार्य सिद्धि हेतु वस्त्र, आभूषण आदि मांगी जाती हैं, वर तो कहीं भी नहीं मांगा जाता।
फिर भी आप लोगों का सम्मान रखने के लिए मैं इसे दे रहा हूँ। इसके बाद चिरायु को वहाँ ले जाकर उन लोगों ने विवाह संपन्न कराया। सप्तपदी आदि के हो जाने पर रात्रि में शिव पार्वती की प्रतिमा के समक्ष उस चिरायु ने हर्ष युक्त होकर मंगला गौरी के साथ शयन किया। उसी दिन चिरायु के 16 वर्ष पूर्ण हो चुके थे और अर्धरात्रि में साक्षात काल सर्प रूप में वहां आ गया। इसी बीच संयोगवश राजकुमारी जाग गई। उसने उस महासर्प को वहां देखा और वह भय से व्याकुल होकर कांपने लगी। तभी उस कन्या ने धैर्य धारण करके 16 उपचारों से सर्प की पूजा की और पीने के लिए उसे दूध दिया। उसने दीनता भरी वाणी में उस सर्प की प्रार्थना तथा स्तुति की। मंगला गौरी प्रार्थना करने लगी कि मैं उत्तम व्रत को करूंगी जिससे मेरे पति जीवित रहें। ये जिस तरह से चिरकाल तक जीवित रहें, आप वैसा ही कीजिए। इतने में सर्प वहाँ स्थित एक कमंडलू में प्रवेश कर गया और उस मंगला गौरी ने अपनी चुन्नी से कमंडलू का मुंह बांध दिया। इसी बीच उसका पति अंगड़ाई लेकर जाग गया और अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय, मुझे भूख लगी है। तब वह अपनी माता के पास जाकर खीर, लड्डू आदि लेकर आई और उसके द्वारा दिए हुए भोज्य पदार्थ को उसने प्रसन्न मन से खाया। भोजन के पश्चात हाथ धोते समय उसके हाथ से अंगूठी गिर पड़ी। तांबुल खाकर वह पुनः सो गया। इसके बाद मंगला गौरी कमंडलू को फेंकने के लिए जाने लगी। विधि की कैसी गति है कि उस कमंडलू में से बाहर की ओर जगमग करती हुई हार कांति को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। घट में स्थित उस हार को उसने अपने कंठ में धारण कर लिया। इसके बाद कुछ रात शेष रहते ही चिरायु का मामा आकर उसे ले गया। इसके बाद वर पक्ष के लोग सुकेतु को वहां ले आई। उसे देखकर मंगला गौरी ने कहा, यह मेरा पति नहीं है। तब उन सभी ने उससे कहा, हे शुभे, तुम यह क्या बोल रही हो? यहाँ तुम्हारा कोई परिचायक हो तो उसे हम लोगों को बताओ। मंगला गौरी बोली, जिसने रात्रि में 9 रत्नों से बनी अंगूठी दी है, उसकी अंगुली में इसे डालकर परिचायक निशानी देख ले। मेरे पति ने रात्रि में मुझे जो हार दिया था, उसके रत्नों का समुदाय कैसा है, इस बात को यह बताई। यह तो कोई अन्य ही है। साथ ही रात में परस्पर भाषण तथा भोजन आदि जो कुछ किया गया था, उसे भी यह बताई। तब यह निश्चित ही मेरा पति होगा। इस प्रकार उसका वचन सुनकर सभी लोग बोले, ठीक है, ठीक है। किंतु जब एक भी बात ना मिली, तब सभी ने सुकेतु को उसका पति होने से निषेध कर दिया और वर पक्ष वाले जिस तरह से आए थे उसी तरह से चले गई। उसके बाद अपने वंश को बढ़ाने वाली महान यश से संपन्न तथा परम मनसवी मंगला गौरी के पिता ने अन्नपान आदि का सत्र चलाया। उन्होंने वर पक्ष का वृतांत कानों कान सुन लिया कि स्वरूप से कुरूप होने के कारण लोगों के द्वारा किसी अन्य को वर के रूप में आदर पूर्वक लाया गया था। तब उन्होंने अपनी कन्या को पर्दे के भीतर बिठा दिया। उसके बाद 1 वर्ष बीतने पर यात्रा करके चिरायु अपने मामा के साथ यह देखने आया कि विवाह के बाद वहाँ क्या हुआ। फिर उसे खिड़की के भीतर से देखकर वह मंगला गौरी अत्यंत प्रसन्न हुई और माता पिता से बोली कि मेरे पति आ गए हैं। राजा ने अपने सुहजनों को बुलाकर पूर्व में कही गई सभी परिचायकों को निशानी को देखकर मंद मुस्कान वाली अपनी कन्या चिरायु को सौंप दी। राजा ने सभी जनों को साथ लेकर
विवाह का उत्सव कराया। इसके बाद राजा वीरसेन ने वस्त्र, आभूषण आदि, सेना, घोड़े, रथ और अन्य भी बहुत सी सामग्रियां देकर उन्हें विदा किया। उसके बाद कुल को आनंदित करने वाला वह चिरायु पत्नी तथा मामा को साथ लेकर सेना के साथ अपने नगर पहुंचा। लोगों के मुख से उसे आया हुआ सुनकर उसके माता पिता को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि प्रारब्ध मिट कैसे सकता है। इतने में वह अपने माता पिता के पास आ गया और स्नेह से परिपूर्ण वह चिरायु भक्तिपूर्वक उनके चरणों में गिर पड़ा। उन दोनों ने परम आनंद प्राप्त किया। पुत्र वधू मंगला गौरी ने भी सास ससुर को प्रणाम किया। तब सास उसे अपनी गोद में बिठाकर सारा वृतांत शीघ्रतापूर्वक पूछने लगी। हे महामुनि, तब पुत्र वधू ने भी मंगला गौरी के उत्तम व्रत को, महात्म्य तथा जो कुछ घटित हुआ था वह सब वृतांत बताया। हे संत कुमार, मैंने आपसे इस मंगला गौरी व्रत का वर्णन कर दिया। जो कोई भी इसका श्रवण करता है अथवा जो इसे कहता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार शिवजी ने संत कुमार को यह मंगला गौरी व्रत बताया और उन्होंने सभी कार्यों को पूर्ण करने वाले इस व्रत को सुनकर महान आनंद प्राप्त किया। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर संत कुमार संवाद में सावन मास महात्म्य का यह 7वां अध्याय पूर्ण होता है। बोलिए भगवान शिव शंकर की जय हो। अब सुनते हैं शिव पुराण की कथा को। जो रजोगुण से संसार की सृष्टि करते हैं, सत्व गुण के साथ भुवनों को धारण करके उनका भरण पोषण करते हैं और तमोगुण से युक्त होकर इस जगत का संहार करते हैं, जो इन तीनों गुणों की माया को त्याग कर पुनः शुद्ध रूप में स्थित हैं, उन सत्यानंदन स्वरूप आनंद बोधमय निर्मल परब्रह्म शिव का हम ध्यान करते हैं। वह सर्वेश्वर शिव ही सृष्टि में ब्रह्मा, पालन के समय विष्णु और संहार के समय रुद्र नाम धारण करते हैं। सत्व गुण एवं सत्व भाव से ही उनकी प्राप्ति संभव है। हे महाज्ञानी व्यास शिष्य सूत जी, हम सब आपको नमस्कार करते हैं। आपने हमें शिव कथा को सुनाया है। अब हमें शिव जी की अद्भुत लीलाओं के बारे में बताइए। ऋषियों की इस प्रार्थना को सुनकर सूत जी बोली, हे मुनिगणों, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं परम दिव्य भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले इस मंगलमय चरित्र को सुनाता हूँ। पूर्व काल में मुनि व्यास जी ने संत कुमार जी से इस कथा को सुना था। संत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, श्री कृष्ण जी पुत्र पाने की इच्छा लेकर कैलाश पर्वत पर तपस्या करने पहुँची। वहाँ उन्होंने उपमन्यु को तपस्या करते देखा और उनसे सब बातें कहीं तथा शिव महिमा बताने के लिए भी कहा। तब उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, एक बार जप करते हुए मैंने शिव जी का दर्शन किया। उनके पास अस्त्र शस्त्र भी थे। शिव जी का त्रिशूल अत्यंत शक्तिशाली है एवं सागर के जल को एक पल में सुखा सकता है। इसी त्रिशूल से शिवजी ने अनेकों असुरों का वध किया था। वहाँ मैंने एक फरसा देखा जो अत्यंत तीक्ष्ण धार वाला था। यही फरसा शिवजी ने परशुराम जी को दिया था। साथ ही वहाँ सुदर्शन चक्र भी था जो करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा था। शिवजी के पिनाक नामक धनुष, तलवार, गदा आदि अस्त्र भी मैंने वहाँ देखे थे। तत्पश्चात
मैंने त्रिलोकीनाथ कल्याणकारी भगवान शिव को वहाँ पर देखा। उनके दाहिनी ओर ब्रह्मा जी हंस से जुते विमान में बैठे थे और बाई ओर श्रीहरि विष्णु जी गरुड़ पर बैठे हुए थे। मनु भृगु आदि ऋषिगण, देवराज इंद्र सहित सभी देवता वहाँ उनके सम्मुख खड़े थे। रुद्र जी के पास ही नंदी एवं अन्य भूतगण बैठे थे। सभी हाथ जोड़कर अपने आराध्य देव की स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखकर मैंने भी सर्वेश्वर शिव की स्तुति करनी आरंभ कर दी। तभी शिवजी ने मुझे साक्षात दर्शन दिए और बोले, हे ब्राह्मण, मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ, अपना मनचाहा वर मांगो। शिवजी के उत्तम वचनों को सुनकर मैंने हाथ जोड़कर कहा, हे देवाधिदेव महादेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी अविरल भक्ति प्रदान कीजिए। प्रभु, मुझे मेरे परिवार सहित दूध भात का भोजन सदा मिलता रहे। उपमन्यु के वचन सुनकर शिवजी बोले, तथास्तु, तुम सब मुनियों में परम ऐश्वर्यशाली होगी तथा तुम्हें सदैव अमृतमय क्षीर की प्राप्ति होगी। जब भी तुम भक्ति भाव से मेरा ध्यान करोगे, मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। यह कहकर शिवजी वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। हे कृष्ण, भगवान शिव ही सब तत्वों के ज्ञाता हैं। वह ही सर्वेश्वर हैं और इस संसार का हित और कल्याण करने वाली हैं। अंतः पुत्र प्राप्ति हेतु तुम शिवजी की आराधना करो। श्री कृष्ण जी ने उपमन्यु से पूछा, हे ब्राह्मण राज, भगवान शिव के पूजन से जिन शिव भक्तों का उद्धार हुआ है, अर्थात शिवजी की विशेष कृपा जिन्हें प्राप्त हुई है, उनके विषय में बताइए। श्री कृष्ण जी के प्रश्न को सुनकर उपमन्यु जी बोले, हे कृष्ण, राक्षस राज हिरण्यकशिपु ने शिवजी को अपनी घोर तपस्या से प्रसन्न किया। तब उन्होंने उसे ऐश्वर्य संपन्न राज्य प्रदान किया। उसी का पुत्र नंदन भी शिवजी से वरदान पाकर युद्ध में विजयी हुआ और उसने देवराज इंद्र को 10,000 वर्षों तक अपना दास बनाए रखा। इसी प्रकार सतमुख राक्षस ने शिव पूजन करके 1000 पुत्र प्राप्त किए। जब ऋषि याज्ञवल्क्य ने शिवजी की आराधना से उन्हें प्रसन्न किया तो वे वेदों के महान ज्ञाता हुए। व्यास मुनि को भी शिव कृपा से वेद, पुराण, इतिहास एवं शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त हुआ। एक बार की बात है, शिवजी के क्रोध से पृथ्वी का सब जल सूख गया था। तब सब देवताओं ने शिवजी को उनकी आराधना करके प्रसन्न किया। उस समय शिवजी ने अपने कपाल से जल प्रकट किया था। राजा चित्रसेन की भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें निर्मल करके निर्भय कर दिया था। शिव भक्ति से एक साधारण गोप श्रीकर को परम सिद्धि प्राप्त हुई। सीमंतनी के सोमवार के व्रत के पुण्य एवं भक्ति जल से शिवजी ने उसके पति चित्रांगद की रक्षा की। चंचुला नामक व्यभिचारिणी स्त्री गोकर्ण में कथा सुनने से भक्त वत्सल भगवान शिव ने उसके सभी पापों का नाश कर दिया और उसके पति बिंदु को भी सद्गति प्रदान की। महाकाय नामक व्याध ने शिव भक्ति से सद्गति पाई। महामुनि दुर्वासा को शिव भक्ति से मोक्ष की प्राप्ति हुई। यही नहीं, ब्रह्मा जी ने शिव आराधना द्वारा इस पूरी सृष्टि की रचना की। मार्कंडेय जी भगवान शिव की कृपा से ही दीर्घ आयु हुए। भगवान शिव के वर से ही शांडिल्य ऋषि जगत प्रसिद्ध एवं पूजनीय हुए। इस प्रकार मैंने आपको
शिव जी के अनेकों भक्तों के बारे में बताया जिन्हें शिव कृपा से रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति हुई। श्री कृष्ण जी ने उपमन्यु से पूछा, हे महामुनि, क्या भगवान शिव मुझे भी दर्शन देंगे? उनकी बात सुनकर उपमन्यु बोले, अवश्य ही भगवान शिव आपको दर्शन देंगे। मैं आपको एक अद्भुत मंत्र बताता हूँ जिसके जाप से निश्चय ही शिव जी प्रसन्न होकर न केवल आपको दर्शन देंगे अपितु आपकी पुत्र प्राप्ति की इच्छा भी अवश्य ही पूरी करेंगी। तब उन्होंने श्री कृष्ण जी को शिव महिमा का वर्णन करते हुए पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय की दीक्षा दी। उपमन्यु से सारी विधि विधान जानकर श्री कृष्ण जी ने शिव जी को प्रसन्न करने हेतु जटाजूट धारण किया और फिर अपने पैर के अंगूठे पर खड़े रहकर कठिन तपस्या आरंभ कर दी। श्री कृष्ण जी को भक्ति पूर्वक शिव उपासना करते करते 15 माह बीत गए थे। 16वां महीना लगते ही सर्वेश्वर शिव ने प्रसन्न होकर श्री कृष्ण को श्री पार्वती जी सहित दर्शन दिए और बोले, हे कृष्ण, आप मेरे परम भक्त हैं। आपकी इस भक्तिपूर्ण आराधना से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? शिव जी के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण जी बोले, हे देवाधिदेव महादेव जी, आपने मुझे दर्शन देकर आज मेरा जीवन सफल कर दिया है। भगवन, मैं आपसे चाहता हूँ कि मैं सदा धर्म के मार्ग पर चलूँ और संसार में यश प्राप्त करूँ। मेरा निवास आपके पास हो और आप में मेरी सदा दृढ़ भक्ति बनी रहे। मैं सदा युद्ध में विजयी रहूँ। मैं शत्रुओं का नाश कर योगी जनों का प्यारा बनूँ और मुझे 10 पराक्रमी पुत्रों की प्राप्ति हो। श्री कृष्ण जी के वचनों को सुनकर शिव जी ने प्रसन्नतापूर्वक उन्हें सभी वर प्रदान किए। श्री पार्वती जी ने लोक कल्याण हेतु ब्राह्मणों की सेवा करने का वर प्रदान किया। तत्पश्चात भगवान शिव माता पार्वती सहित अंतर्ध्यान हो गए। तब श्री कृष्ण भी प्रसन्नतापूर्वक उपमन्यु के पास पहुँचे और उन्हें अपने वरदान के बारे में बताकर वे अपनी नगरी द्वारिका को चले गई। श्री रामचंद्र जी ने भी भगवान शिव की आराधना करके उन्हें प्रसन्न किया और उनसे दिव्य अस्त्र प्राप्त किए। शिव जी के आशीर्वाद के फलस्वरूप उन्होंने लंका के विशाल समुद्र पर पुल बनाकर लंकेश्वर रावण को मारकर अपनी पत्नी सीता को मुक्त कराया। परशुराम जी ने शिव जी को प्रसन्न करके शिव जी से परशु नामक फरसा प्राप्त किया और उससे ही अपने पिता ऋषि जमदग्नि का वध करने वाली सहस्त्रार्जुन का वध किया। चाक्षुष नामक मनु पुत्र ने शाप भोगते हुए भी दंडक वन में शिवजी की तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें सांसारिक बंधनों से मुक्त कर गणेश जी का गण बना दिया। गर्गा मुनि की आराधना से प्रसन्न होकर 1000 पराक्रमी पुत्रों का आशीर्वाद प्रदान किया। शिवजी की कृपा से ही गालव नामक एक निर्धन ने अपनी तपस्या से शिवजी को प्रसन्न कर अपने पिता को पुनर्जीवित कर दिया। मुनियों, इस प्रकार मैंने आपसे शिव महात्म्य का वर्णन कर दिया। इस प्रकार मैंने आपसे शिव महात्म्य का वर्णन किया है। तो बोलिए भगवान शिव शंभू की जय हो। इस प्रकार हमारी यह आज की कथा पूर्ण होती हैं। आगे की कथाएं हम आने वाले सावन के दिनों में सुनते रहेंगे। अगर आपको आज की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ में कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें
और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए प्रेम से बोलिए भगवान शिव शंभू की जय हो।